बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्पेन का शेंगन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और स्पेन जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुकम्मल गाइड है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी शेंगन का वीज़ा लेना पाकिस्तान से बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत ये है कि ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं, लेकिन आप लोग छोटी-छोटी गलतियों से इसको मुश्किल बना देते हैं। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि जी आप स्पेन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है, अप्रूवल के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं और कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप बार-बार कर रहे हैं और वो आपने अवॉइड करनी है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, तो आप अपना स्पेन का शेंगन वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली और किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट या जो है एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी वीडियो को आखिर तक देखें। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने रब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी कंट्री के हवाले से। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और अपनी पूरी बात बताएंगे और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन प्लान ज़रूर देंगे अगर आपकी फ़ाइल इस काबिल ना हुई कि आप 2 या 3 महीने के बाद इस पोज़ीशन में आ जाएँ कि आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें किसी भी कंट्री का। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले बात करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की। जब आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वेल ऑर्गेनाइज्ड फ़ाइल जो है अपनी खुद तैयार करनी होती है। इसमें सबसे अहम होता है जी आपका प्रोफेशनल कवर लेटर। कवर लेटर बहुत अहम है, इसमें आपने टू द पॉइंट बात करनी है, फालतू बातें नहीं लिखनी, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर ने आपका देखना है, पढ़ना है और इस वीज़ा कवर लेटर से ही आपकी आगे का जो है वीज़ा लगने के चांसेस बनने हैं। अगर यही नहीं सही होगा तो आपका वीज़ा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो जी गैर ज़रूरी बातें ना लिखें, बहुत ज़्यादा तफ़सील ना लिखें। इसके बाद आता है जी आपका नंबर 2 पर डे टू डे ट्रैवल प्लान, जिसमें आपने ये वाज़िया करना होता है कि आप कितने दिन रहेंगे और हर दिन क्या करेंगे। ट्रैवल प्लान आपने बड़ा तरीके से बनाना है और प्लान हकीकत के करीब होना चाहिए, ना कि बनावटी। इसके साथ अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ट्रैवल हिस्ट्री भी सारी अपनी तैयार करें। आप किस-किस मुल्क पे आपने सफ़र किया है, उसे भी डॉक्यूमेंट की शक्ल दें, ट्रैवल हिस्ट्री को भी। लेकिन अगर नहीं भी है तो ये लाज़मी नहीं शर्त है, आप फिर भी स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन तो आपको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ा दे देता है, लेकिन आपकी ओवरऑल फ़ाइल अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी आती है जी होटल बुकिंग और फ्लाइट रिज़र्वेशन, आपकी फ़ाइल का हिस्सा होते हैं। ये मुकम्मल आपने प्रॉपर्ली लेने हैं या किसी से बनवाने हैं। ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन को एक स्ट्रक्चर देते हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और इसे ज़्यादा क्रेडिबल बनाते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ नाज़रीन, वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल प्रूफ। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं जी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। ये ज़रा बात गौर से सुन लीजिएगा कि असल में ये आपके ट्रैवल प्लान पर डिपेंड करता है। अगर आपने 7 दिनों का ट्रैवल प्लान बनाया है और मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 7 दिनों का खर्चा आपका टोटल 8 लाख आपने कैलकुलेट किया है, तो उस हिसाब से आपके अकाउंट में कम से कम 16 लाख या 16 लाख प्लस पाकिस्तानी रुपयों में बैलेंस होना चाहिए और अपने सफ़र के अखराजात आप खुद उठाने के काबिल हो, ये आपने साबित करना है। इसके अलावा आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, प्रॉपर्ली मेंटेन की हुई हो। 3 महीने वाला काम नहीं चलना। इसमें आपने अचानक अपनी बैंक स्टेटमेंट में एकदम रकम आई, ये नहीं करना, एकदम रकम बहुत ज़्यादा निकल गई, ये नहीं करना। और अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं, जैसे बीवी और बच्चे भी आपके साथ हैं, तो ज़ाहिर है कि आपके अखराजात बढ़ेंगे। तो आपने फिर अपने बैंक स्टेटमेंट को पर पर्सन के हिसाब से जो है, उसका बैलेंस तरीके से एक मेंटेन कर बढ़ाना है। ये नहीं कि एकदम ही पैसे डाल दिए। तो जी आपके फंड्स शो होंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है एक ट्रांसपेरेंट बने। इसके बाद आते हैं जी आपके वो इज़ाफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो आपके वीज़े के चांसेस को स्पेन के काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, तो इसके डॉक्यूमेंट ज़रूर शामिल करें। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं, तो आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 से 6 महीने की पे स्लिप्स, और अगर बिज़नेस करते हैं,
तो बिजनेस प्रूफ भी साथ लाजमी ऐड करें। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये तो खैर होता ही है, वो भी एक अच्छा इजाफा होता है। ये तमाम चीज़ें एम्बेसी को, स्पेन की एम्बेसी को आपकी तरफ से एक सिग्नल जाता है, एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है जी, कि ये बंदा क्रेडिबल है, इसकी अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, यानी आप वापस आएंगे, जो कि वीज़ा अप्रूवल में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये आपने बात भूलनी नहीं है। याद रखें, एम्बेसी जो है सिर्फ ये नहीं देखती कि आप जा सकते हैं, उसने ये भी कैलकुलेशन करनी है कि आप वापस कैसे आएंगे। वो ये देखेगी कि आप वापस कैसे आते हैं, कि आप वापस भी आएंगे कि नहीं। तो ये वजह बड़ी स्ट्रांग होती है। अब बात कर लें ज़रा कॉमन मिस्टेक्स की, जो आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत में ज़्यादातर वीज़ा, स्पेन की वीज़ा रिजेक्शन पाकिस्तान से इन्हीं वजह से होती है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तानियों को दुत्कारा जाता है, ऐसी बात नहीं है, आपकी मिस्टेक्स ही बहुत होती हैं। तो जी कुछ लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। देखें, कुछ लोग एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर देते हैं। ये तमाम छोटी छोटी गलतियां जो है मिलकर आपकी पूरी एप्लीकेशन को कमज़ोर बना देती हैं। अगर आपका पहले से वीज़ा, स्पेन का या कोई भी शेंगन वीज़ा अगर रिजेक्ट भी हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप दोबारा किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, अनलेस कि आप पर बैन ना लगा हो। लेकिन इस बार अपनी पिछली गलतियों को आइडेंटिफाई करें और इन्हें दुरुस्त करें। एक स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट एप्लीकेशन हमेशा ज़्यादा चांसेस रखती है स्पेन का वीज़ा अप्रूव होने के। आखिर में मैं एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, इसको समझ लें। स्पेन का वीज़ा हो या किसी भी दूसरे शेंगन एरिया का, इसकी जो अप्रूवल का जो फैसला है सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना बचाते हैं, आपके फैमिली और फाइनेंशियल टाइज कैसे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर फैसला करते हैं आपकी एप्लीकेशन का कि आपको वीज़ा स्पेन का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कभी भी सिर्फ वीज़ा रेशो पर रिलाई ना करें, बल्कि अपनी एप्लीकेशन को मजबूत बनाएं, उस पर फोकस करें। अगर आप सही तरीके से प्रेपरेशन करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और हर डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो आपके चांसेस खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी स्पेन की वीडियो। कोई भी कदम उठाने से पहले या किसी भी कंट्री का वीज़ा उठाने से, अप्लाई करने से पहले एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लिया करें। उससे ये होता है कि जी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ में जो है केस का पता चल जाता है कि जी आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखें, बिला वजह, बगैर किसी वजह के रिजेक्शन अगर हो जाए तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना केस डिस्कस ज़रूर किया करें किसी ना किसी से। अगर आप हमसे भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपना स्पेन का केस हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हम बड़े ही नॉर्मल चार्जेस में आपको आधा घंटा देंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएंगे, और हम आपके उस पेड कॉल सेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी आपको करके देंगे। और हम आपको डेफिनेटली एक ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे जी कि आपकी फाइल इस वक्त इस पोजीशन में है, आया आपको इस वक्त किसी भी कंट्री का या स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये रिस्क लेना चाहिए अप्लाई करने का कि नहीं। अगर आपकी फाइल ठीक हुई, मेरिट पर हुई, हम डेफिनेटली आपको गो अहेड देंगे और आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि जी आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपकी फाइल में कोई गड़बड़ हुई, खराबी हुई, तो हम आपको एक अपनी ओपिनियन देंगे कि जी आपको अभी ये काम नहीं करना चाहिए, अभी आप इन चीज़ों पर काम करें, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो जी अगर आपने अपनी फाइल भी अगर तैयार करवानी है या आपको कोई अपॉइंटमेंट भी चाहिए स्पेन की या किसी भी कंट्री की, तो आप इस हवाले से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।